अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वो ये कि हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हय्या हमने लास्ट लेक्चर में ये देख लिया था कि अज़ान के कलमात क्या हैं और उसको हमने समझने की कोशिश की थी। इसमें हमने देखा था कि अल्लाहु अकबर क्या है और अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। हमने ये भी देखा था कि कबीरुन अकबर और अल अकबर में क्या फ़र्क है, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, ये भी हमने देखा था। और फिर हमने ये देखा था कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी क्या होता है। तो अशहदु मैं गवाही देता हूँ कि अन यानी कि ला नहीं, इलाह माबूद, इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये मैं गवाही देता हूँ। फिर हमने ये देख लिया था कि अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह का मानी क्या है कि अशहदु यानी मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूल है अल्लाह के। और उसमें हमने इन और अन्न का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया था। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वो ये कि हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हय्या अलस सलाह में जो इस्तेमाल होता है वो ये कि हय्या यानी आओ, जल्दी करो। ये आओ या जल्दी करो ये कहाँ पे बोल रहा है कि जल्दी करो, इधर आ जाओ। जब हम किसी को बोलते हैं कि आ जाओ यानी आओ फलाह की तरफ, तो हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह यानी आओ नमाज की तरफ। हय्या यानी आओ, अला यानी अभी यहाँ पे हय्या की कोई देखते हैं कि हय्या यानी आओ या जल्दी करो, यानी तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के जो कुछ तुम कर रहे हो उसको छोड़ के तुम चले आ जाओ नमाज की तरफ। ये अल्लाह ताला हमको यानी मुअज्जिन हमको दावत दे रहा है। तो हय्या अलस सलाह, अला यानी पर या की तरफ होता है, सलात सलात यानी नमाज की तरफ। तो ये देखिए ये कैसा, एक्चुअली अला यानी पर होता है मगर यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से की तरफ का इस्तेमाल होता है मानी में। तो जैसे कि हम कहते हैं कि आमनतु बिल्लाहि, अब बी का यानी बी यानी से होता है, तो आमनतु यानी मैंने ईमान लाया अल्लाह पर, यहाँ पे बी का मानी पर होगा, यानी सेंटेंस के हिसाब से ये चेंज हो जाता है। तो अलस सलाती यानी नमाज पर, तो वही है हय्या अलस सलाह यानी नमाज पढ़ने बोलेंगे तो टुवर्ड्स प्रेयर बोलेंगे। जब ये कंबाइनली इस्तेमाल होगा तो ये टुवर्ड्स होगा, की तरफ का इस्तेमाल हो जाएगा। तो हय्या अलस सलाह यानी आओ नमाज की तरफ, ओके, जल्दी करो नमाज की तरफ, सब कुछ छोड़ छाड़ के नमाज। सलात यानी क्या होता है, सलात यानी नमाज होती है, सलात यानी दुआ होती है। एक्चुअली जब हम नमाज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे दुआ ही तो ज़्यादा होती है। इन्ना, देखो यहाँ पे इन्ना का इस्तेमाल है ना, वो सेंटेंस के या वर्ड्स के बिगिनिंग में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इन्ना सलात, बेशक, बेशक सलात, बेशक नमाज, कानत यानी है, ये भी हमने देख लिया। अला अलल मोमिनीन, अलल एन मोमिनीन पर यानी ईमान वालों पर, इन्ना सलात कानत है अलल मोमिनीन मोमिनों पर, किताबन मौकूता लिखी हुई है, वक्त पर पाबंदी के साथ इसको नमाज की अदायगी करना ये फ़र्ज़ कर दिया गया है यानी लोगों पर। इन्ना सलात कानत अल मोमिनीन किताबन मौकूता यानी वक्त पर नमाज पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। ये कुरान कहता है सूरह निसा में 103। तो ये सलातुन, अस्सलातु और सलात ये तीनों भी एक्चुअली एक ही है, मगर ये है इसमें नकरा और ये है इसमें मारफा, और ये है कुरान के स्टाइल लिखने की सलात को। तो ये तीनों की मीनिंग ये इसमें आम है, इसमें ख़ास है, और ये कुरान की स्टाइल है लिखने की सलात। तो सलात यानी नमाज, सलात यानी दुआ। तो आओ नमाज की तरफ, आओ दुआ की तरफ। और आगे दिया है कि हय्या अलल सलाह यानी ये टोटल हो गया कि आओ जल्दी करो नमाज की तरफ, ओके। अब देखिए ये कैसा आ जाता है कि हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या यानी आओ, अलल फलाह, फलाह यानी कामयाबी की तरफ आ जाओ। तो देखिए फलाह, फलाह यानी कामयाबी, फलाह आखिरत। एक्चुअली हम जो कुछ इस दुनिया में कर रहे हैं, हमको जो कुछ यहाँ पे भेजा गया है वो आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए हमें काम करना चाहिए। अल्लाह ताला की पैरवी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए, अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करनी चाहिए। सो फलाह को, फलाह यानी कामयाबी। आगे देखते हैं कि हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह हो गया। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये फजर के वक्त में पढ़ा जाता है कि अस्सलात, सलात यानी नमाज, खैर यानी बेहतर,
मिन अन्नौम, मिन अन्नौम यानी नींद से बेहतर है नमाज। तो कह रहा है मुअज्जिन कि उठो, ये खैर की तरफ आ जाओ, भलाई की तरफ पलको झपको, क्योंकि ये नमाज सबसे बेहतर है और नमाज ये दीन का सुतून है और ये नमाज ये आँखों की ठंडक है और इसलिए ये हमको नमाज पढ़नी चाहिए। और क्योंकि ये इससे हमारा एक रब्त कायम हो जाता है अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला से हमको नमाज एक्चुअली दुआ है, तो हम जो कुछ पढ़ रहे हैं नमाज में ये इसको समझ के पढ़ना चाहिए। तो फिर हम जो कुछ मांग रहे हैं वो, अब जब कुछ हम मांगते हैं तो अगर हमको ही पता नहीं कि हम क्या मांग रहे हैं तो देने वाला क्या देगा। सो ये हिसाब से हमको जो नमाज पढ़ रहे हैं उसको हमको मालूम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम अजान जो सुन रहे हैं और उसका जो हम जवाब दे रहे हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम क्या जवाब दे रहे हैं। तो देखिए ये मिन का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। तो मिन यानी होता है फ्रॉम या से, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम यानी खैरुम मिनन नौम। मिन यानी हर्फ जर है, हर्फ जर बहुत सारे हुरूफ जर हैं, यानी इसके बाद आने वाले जो हर इसमें होते हैं अस्मा होते हैं उनके ऊपर ये उनके नीचे ज़ेर आ जाता है। तो हुरूफ जर ये बी मिन फी अन अला इला हत्ता वा, ये इसके मीनिंग भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप ये देख लीजिए। और देखो बी यानी के, बी यानी से होता है एक्चुअली, यहाँ पे मिस्टेक बी मीन यानी से, बी यानी भी से, और मगर बी यानी विथ और मीन यानी फ्रॉम, फी यानी इन या में, अन यानी के और फ्रॉम और या से भी होता है। तो अला यानी पर, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये चेंज होते रहते हैं। तो देखिए मिनन नौम यहाँ पे हो गया नींद से, नींद से, मिनन नौम नींद से बेहतर है, बेहतर है। सलातु खैरु मिनन नौम ये नींद से बेहतर है। ओके, तो आगे देखते हैं। फिर रिपीट करता है कि मुअज्जिन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेशक अल्लाहु अकबर ये हमने देख लिया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कबीरुन अकबर और अल अकबर ये है ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। अलीयुन आला और अल आला वैसे ही है ये भी कि बरतर और बरतर और सबसे बरतर ये अल आला। तो इस तरह से ये अजान के कलमात थे और ये अजान के कलमात ला इलाहा इल्लल्लाह लास्ट में कहता है, फिर से रिपीट करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह यानी हमने देख लिया इसको कि नहीं है माबूद अल्लाह के सिवा कोई भी। तो ये इलाह ये अल इलाह से बना है, अल लगने के बाद अल इसमें खास के लिए लगता है और इलाह को जब लगा तो ये अल्लाह बन गया। और आलिहा तो ये प्लूरल है और ये माबूदान बातिल के लिए इस्तेमाल होता है और इलाह ये माबूद हकीकी के लिए इस्तेमाल होता है, ये अल्लाह के सिवा किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये हमने देख लिया है इससे पहले। तो ये थी अजान की समझ। और वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।